नमस्ते सभी को। अरिहंत नवसनातनी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हमारे नए चैनल वैचारिक मंथन पर अक्सर हम लाइव आते हैं और अपने दर्शकों के साथ कई सारे विषयों पर चर्चाएं किया करते हैं। उन्हीं में से एक विषय पर हुई हमारी एक चर्चा का एक हिस्सा मैं आज आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। ये कह रहा था कि मिस्र में एक विद्वान थे जिनका नाम डॉक्टर इत्तियाह करके था। उन्होंने ये फतवा जारी किया था कि जो महिला कर्मचारी हैं वो अपने पुरुष कर्मचारियों को अपना स्तनपान कराएं। और इसके पीछे का लॉजिक क्या दिया था कि अगर स्तनपान कराएंगे तो वो जो पुरुष कर्मचारी है वो उसको अपनी माँ की नजरों से देखेगा। ठीक है। और कुछ इसी तरीके का फतवा सऊदी अरब के एक उच्च पदस्थ सलाहकार थे शेख अब्दुल मोहसिन अल अबैकन। उन्होंने एक फतवा जारी किया था कुछ इसी तरीके से कि भैया जो महिलाएं हैं वो गैर पुरुषों को जो कर्मचारी हैं उनको अपना स्तनपान कराएं। इसके पीछे का लॉजिक यही था कि स्तनपान कराएंगी तो वो व्यक्ति उनको अपनी मां मानने लगेगा। और जो मैंने आपको हदीस बताई कृपया वो थोड़ा सा शेयर करें तो हाँ आपने एक स्क्रीन पे ला दूं। हदीस दिख रही है? नितेश भाई? हाँ, हदीस दिख रही है, स्क्रीन पे आ चुकी है, आप बोल सकते हैं। आपकी आवाज बढ़िया आ रही है। कृपया आप हदीस पढ़ के थोड़ा सा बताएं। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूँ इस हदीस में क्या है। बहुत ही माशाअल्लाह हदीस है ये भी। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूं ताकि लोगों को स्क्रीन में समझ में आए। तो देखिए मैं इसको थोड़ा तब तक मैं हाँ, तब तक आप कुछ कहना चाहें कहें, मैं वैसे पढ़ के सुना दे रहा हूँ। तब तक मैं आपको ये बताना चाहूंगा, दर्शकों को भी ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे इस फतवे में और इस हदीस में ये जो दोनों फतवे दिए गए हैं, एक मिस्र में और एक अरब में, वहाँ पे ये फतवा देने का तात्पर्य ये है कि जो औरतें अपने पुरुष कर्मचारियों को अपना स्तनपान कराएंगी तो इससे क्या होगा कि वो उनकी माताएं बन जाएंगी, माताओं वाला रिश्ता हो जाएगा और इससे वो उन पे बुरी निगाह नहीं डालेगा और व्यभिचार नहीं फैलेगा। ठीक है। लेकिन अगर आपने मुल्ला डांस के पिछले वीडियोस देखे हों, खास करके एक वीडियो था जिसमें लेला पुदीना करके भोजपुरी गाने पे मैंने मुल्ला डांस बनाया था, उसमें एक मौलाना साहब स्वयं कह रहे हैं कि किसी ने उनसे सवाल किया कि भैया अगर हम अपनी हमारे मुंह में अगर बीवी का दूध चला जाए तो फिर क्या वो हमारी माँ बन जाएगी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बीवी की बीवी, बकरी की बकरी। वो बुढ़ऊ का सुना है ना आपने? तो यहाँ पे विरोधाभास भी आता है। थोड़ा सा आप ये पढ़ के बताएं तो समझ में आए। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, वो स्क्रीन चला गया। हाँ, वो चला गया। उसको एक्चुअली मैं एडिट कर रहा था तो थोड़ा सा उसमें इश्यू आई। चलें, अभी पहला अब पहला उसको शेयर कर। बार है हम। हाँ, नहीं, कोई नहीं। पहला पहला है ना। हाँ, कोई नहीं, आप उसको ये कर दे, मैं पढ़ दे रहा हूँ। हम्म। हाँ, आ गई है स्क्रीन पे। आ गई है। हाँ, चलिए इसमें कहते हैं अयूब ने इब्ने अभी मुलैका से, उन्होंने कासिम से और उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हु से रजी अल्लाह रिवायत की ताला कि अन्हा अब, से कहा। हाँ ठीक है, शॉर्ट है वो, से रिवायत की हाँ। कि अबू हुज़ैफा रजी अल्लाह के मौला सालिब रजी अल्लाह अबू हुज़ैफा और उनकी बीवी के साथ उनके घर ही में ठहरे हुए थे। हम्म। तो हम्म। उनकी बीवी यानी
सहला बिनते सुहेल नबी सल्लल्लाहु अलैहि की खिदमत में हाजिर हुई और कहा कि सालिम मर्दों की हद बालिग उम्र को पहुंचा हुआ है और सलीम। वो हाँ हाँ यहाँ सालिम एक्चुअली लिखा है इसलिए सलीम मर्दों की हद बालिग उम्र को पहुंचा हुआ है और वो औरतों के बारे में सब समझने लगे हैं और वो हम्म। हमारे यहाँ घर में आते हैं और मैं हम्म। ख्याल करती हूँ कि अबू हुजैफा रज़ियल्लाहु के दिल में इससे कुछ नागवारी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया तुम उसे दूध पिला दो, इस पर हराम हो जाएगी और वो नागवारी दूर हो जाएगी जो अबू हुजैफा रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में है। चुनाचे वो फिर से आपके पास आई और कहा मैंने उसे दूध पिला दिया तो अब वो हम्म। नागवारी दूर हो गई जो अबू हुजैफा हम्म। के दिल में थी। बस ये ओहो। सही मुस्लिम है नागवारी, 360 दूर हो जाएगी। नागवारी दूर हो गई। नितेश भाई, हाँ हाँ नागवारी दूर हो गई। नहीं तो अब आशीष भाई इसमें एक दो सवाल है जी, मेरे जो आप मुझे नहीं बताएं थोड़ा सा मैं कि दर्शकों के लिए थोड़ा सा शॉर्ट आसान में करके बता देता हूँ कि हुआ ये था, पश्चिम मंजर ये है इसका कि एक साहबी थी और उनके घर में एक लड़का सलीम करके आता था जो कि उनके परिवार के रिश्ते में नहीं आता था, नौकर था। तो वो आता था तो उन्होंने कहा कि भैया वो अब थोड़ा धीरे धीरे जवान हो रहा है और औरतों के बारे में थोड़ा बहुत वो दूसरे तरीके से देख रहा है। ठीक है, डबल मीनिंग के हिसाब से बोला गया है कि औरतों के बारे में अब वो थोड़ा सा डबल मीनिंग मतलब उस तरीके से दूसरे नजरिए से देख रहा है। तो वो मेरे ऊपर भी कुछ निगाह डाले तो क्या करूं इसके लिए। तो हुजूर ने ऐसा रामबाण इलाज बताया। हुजूर ने कहा कि भैया तुम उसको दूध पिला दो, दूध पिला दो। तो उन्होंने दूध पिला दिया और फिर वो आके कहने लगी कि हाँ अब ठीक है। अब जो क्या लास्ट में क्या शब्द दिया गया है कि जो उनके वो था वो सब शक शुबा हाँ तो दूर हो अब वो गया, नागवारी दूर हो गई। नागवारी दूर हो गई। हाँ दूध पिला दिया तो नागवारी तो दूर हो ही जाएगी, समझ रहे हैं ना। जी बोलें। इसमें दो सवाल बनते हैं आशीष भाई। हम्म। एक तो अगर हम दोनों को देखें कि उन्होंने दूध पिला दिया, ठीक है। अब प्रॉफेट मोहम्मद हम्म। जो थे वो हम्म। अपनी बहू से शादी किए हैं, ये तो आपको पता ही है। बिल्कुल। ये कह के कि कोई भी मेरा बेटा नहीं है, मतलब मुसलमान लोग अक्सर कहते हैं कि मुंह बोला नाम का कुछ चीज नहीं होता है। जी। जी। समझ रहे हैं। तो अगर मुंह जी। बोला नाम का कुछ चीज नहीं होता है और अगर प्रॉफेट मोहम्मद ने किसी को मुंह बोला बोला बेटा बनाया, अगर उनकी बहू से शादी कर सकते हैं, तो अगर कोई मुस्लिम जी। महिला किसी को दूध पिला दे तो वो माँ कैसी बन जाएगी? क्योंकि अगर लिटरल मीनिंग लेंगे तो माँ वो है जो किसी को जन्म दे। अगर प्रॉफेट बराबर मोहम्मद है। उनको जन्म नहीं दिए थे अपने बेटे को, तो ये भी तो अपनी हम्म। उसको जन्म नहीं दिए थे। सिर्फ दूध पिला देने से माँ बन जाना, एक तो ये सवाल बनता है। दूसरा ये सवाल बनता है कि हम्म। मतलब आप एक वयस्क लड़के को आप वो चीज दिखा हम्म। रहे हो जिसे मतलब वो चाहिए उसे, आप वो दिखा, मतलब ये ठीक वैसा हो जाएगा कि शर्मगाह दिखा दो फिर वो आपको वो सब कुछ नहीं करेगा। ये किस तरीके की बात है? अगर आज आज का परिप्रेक्ष्य है और अगर किसी वयस्क लड़के हम्म। को कोई औरत अपना स्तन दिखाए तो भाई तब तो हम्म। नागवारी की तो भाई कोई गुंजाइश वाकई नहीं रहेगी। फिर तो जो हो ही गया जो होना था। बराबर है, बराबर तो है। ये कॉन्सेप्ट कैसा है, थोड़ा अगर कोई जानने वाले हैं तो समझाएं, ज्यादा बेहतर रहेगा। और कहना ये भी है भाई जैसे कि आपने कहा, तो अगर आप सूरह अहजाब में ही देखें तो वहां पे एक आयत आती है जहाँ पे मोहम्मद साहब ये कहते हैं मतलब मोहम्मद साहब क्या अल्लाह कह रहे थे, कहा तो ये माना तो यही जाता है। तो कहते हैं कि वो के ए मोमिनो, जो मोहम्मद की बीवियां हैं वो तुम्हारी माएँ हैं, ठीक है, और मोहम्मद के बाद उनसे विवाह ना करना, इस तरीके की बातें हैं। अब बात यह है कि मोहम्मद तो किसी के पिता नहीं थे क्योंकि उन्होंने किसी को पैदा नहीं किया, तो वो किसी से भी शादी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोहम्मद की बीवियां बिना पैदा किए कैसे माए बन गई सारे मोमिनों की, नितेश भाई।
हाँ हाँ, वो मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और भी है। अगर दूध पिलाने से जी। कोई मतलब माँ बन जाता है, तो अमूमन आपने गौर किया होगा, आप भी शादीशुदा हैं और मैं भी हूँ, तो अक्सर आप देखे हुँ। होंगे कि जब आप अपनी पत्नी के पास जाते हैं तो वो क्रिया बहुत, ये नहीं है कोई आम आम सी बात है। तब तो भैया हाँ, ख़ास करके एक बच्चा होने के बाद हो जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो तब तो बड़ा मुश्किल वाली बात हो गई कि अगर भूले चूक से भी अगर किसी मुसलमान के मुंह में वैसा गया, तब तो वो अपनी माँ के साथ सो हुँ। रहा है। मतलब ये अब सोचिए कोई ना लॉजिक समझ भाई, नहीं। सोचिए नीतीश भाई कि आप अगर इस्लामिक वीडियो देखें जिसमें कि लोग पर्चियाँ मतलब चिट्ठियाँ वगैरह या फिर मेल करके जो मौलाना वगैरह हैं उनसे सवाल करते हैं। सोचिए वो लोग बेचारे कितने डरे होते हैं। मतलब तिल से लेके ताड़ तक का हर एक सवाल करते हैं। एक बंदे ने एक सवाल ऐसा किया था, इतना मतलब बेचारे वो लोग डरे होते हैं। एक बंदे ने कहा था कि भैया पखाना करने के बाद जो इस्तिंजा करते हैं और उसमें अगर हल्का सा जैसे कि हमारा गुदा द्वार होता है, वहाँ पे वो सिकुड़ता और फैलता है, ठीक है? टू बी फ्रैंक मैं बता रहा हूँ कि वो सिकुड़ता और खुलता है। तो जब हम धोते हैं पानी वहाँ पे जाती है तो वो सिकुड़ता भी है और जब सिकुड़ेगा तो कुछ पानी के अंश सिकुड़न के साथ अंदर भी जाएंगे। तो वो उसने ये बोला था कि उस अवस्था में जब वो अंदर चला जाता है तो क्या रोजा टूट जाएगा? सोचिए कितने मतलब वो लोग डरे होंगे बेचारे कि हर एक चीज में कहीं हम इससे काफिर ना हो जाएं या फिर इससे हमारा वो ईमान ना खराब हो जाए। इस तरीके की चीजें हैं। तो अच्छा, भैया दूध वाली बात भी कई बार पूछते हैं लोग। हाँ बिल्कुल, अगर आप यूट्यूब सर्च करेंगे तो अक्सर मैंने भी देखा है कि ये पूछते हैं। अच्छा, डर किस चीज का? तो चलिए मान लीजिए अल्लाह का डर है। अल्लाह से डरते हैं। हम्म, अल्लाह से क्यों डरते हैं? कि अगर ये गलती हो गई मुझसे तो अल्लाह मुझे हम्म, जहन्नम में भेज देंगे। पर मेरा सवाल ये है कि हम्म, इन चीजों से हम्म, अगर अल्लाह फर्क पड़ता है तो बड़ा मुश्किल है भाई। अगर गुदाद्वार से पानी चला गया या फिर दूध पी लेने से कोई माँ बन गई, या मतलब वो उसकी माँ बन गई, ये इन चीजों से फर्क पड़ता है तो बड़ा मुश्किल है इसको मतलब इस तरीके से मानना। तो कोई और के और बारे आप में यकीन कोई मानिए, एक खजाना हो तो बताएं थोड़ा। हाँ, खजाना तो धीरे धीरे जी। निकलता ही रहेगा। अगर आप किसी से बात करना चाहें तो आप कर लें तब तक, या किसी को लेना चाहें खजाना तो अगर समय मिलेगा तो निकलता ही रहेगा। एक माई लव इंडिया वाले हैं, एक माई लव इंडिया वाले हैं भाई साहब, उनको जोड़ लूं? तो मित्रों इसी प्रकार की हमारी अन्य वैचारिक चर्चाओं को सुनने के लिए YouTube के सर्च बार में जाकर हिंदी या इंग्लिश में वैचारिक मंथन सर्च करें और हमारे नए चैनल वैचारिक मंथन को सब्सक्राइब करें और चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके उसके सबसे ऊपर वाले ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट अवश्य करें। धन्यवाद।